अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के चंद सवालों के जवाबात तो आज दिए जाएंगे और जो कुछ बकिया होंगे तो आप इंतज़ार कीजिए। अगली जो नशिस्त और मजलिस होती है वहाँ पर बकिया सवालों के जवाबात पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो खैर चलिए बढ़ते हैं। आज जो सबसे पहले सवाल किया है वो हमारी एक बहन है शाह ज़मीन ख़ान। इन्होंने सवाल किया है, सलाम पेश करती है सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। इन्होंने कुल 2-3 सवालात एक साथ किए हैं। तो पहले ये कहती है कि जब कपड़ा धोती हैं तो कपड़ा धोने के वक्त आप उसको साबुन लगाकर अच्छी तरह धो लेते हैं। साबुन लगाने के बाद जब वो साबुन ख़त्म हो जाती है तो उसको उठाकर बाल्टी में डालकर कपड़े को खंगाल लेती है, तो कपड़े पाक होते हैं या नापाक। तो देखिए ये काम आपको 3 मरतबा करना है। सबसे पहले उस कपड़े के ऊपर जो नजासत और गंदगी थी उस नजासत को आपने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद आप उसको अच्छी तरह पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद बाहर निकाले, उसको खंगाल ले। तो यह कपड़े के अंदर के जो गंदगी नजासत का पानी था वो निकल गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं निकला। इसलिए आपको दूसरी मर्तबा भी ये प्रोसेस करना है और तीसरी मर्तबा में भी आपको यही अमल करना है, आपका वो कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि कपड़े धोने के दौरान जब उसके छींटे इधर उधर उड़ जाते हैं तो क्या जिस जगह पर वो छींटे उड़ेंगे क्या तमाम जगहें नापाक हो जाएगी? तो देखिए ऐसी बात नहीं होती है। आपको करना यह है कि पहले कपड़े, जाहिर सी बात है आपका जो पूरा ड्रेस है एक साथ पूरा ड्रेस नापाक नहीं होता है, किसी छोटे से हिस्से पर वो नजासत होती है। तो पहले आप एक काम करें कि जिस हिस्से पर वो नजासत है उस हिस्से को पर्टिकुलर उतना हिस्सा आप धो लीजिए, किसी साइड के अंदर वो पानी बहा दीजिए। उसके बाद में आप अपने हाथों को कहीं पर भी लगाएं, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा सवाल आपका ये हुआ कि कपड़ा धोने के दौरान अगर हम किसी चीज़ को छू लेते हैं, किसी चीज़ को हाथ लगा लेते हैं तो हाथ लगाने की वजह से तमाम चीज़ें नापाक होती हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। अगर आपके हाथ में नजासत और नापाकी है, उसके असरात है, फिर आपने अपने हाथों से किसी ऐसी चीज़ को छू लिया जिस पर आपके हाथ की नजासत का असर आ गया, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ नापाक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो चीज़ नापाक नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट से आपके सवालों के जवाबात हो गए। सोमी ज़ारा, इन्होंने कहा है कि मैं जब इस्तिंजा के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वसवसा और वहम होता है कि मैंने ठीक से धोया नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक बाल्टी पानी यूज़ कर लेती हूँ, तब भी सुकून नहीं मिलता है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं इस्तिंजा का तरीक़ा भूल गई हूँ। पानी से प्लीज़ आप मुझे बतलाइए कि किस तरह पानी से धुलने से इस्तिंजा हो जाएगा, मतलब वो जो नजासत वाली जगह है वो पाक हो जाएगी। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीक़ा है, आप सुन्नत को फॉलो कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीक़े और रास्ते पर हमारी रहबरी की है। तो ये जो नजासत की सफ़ाई वगैरह का तरीक़ा है, यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है। आपको 3 मरतबा पानी यूज़ करना है, चाहे छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा इस्तिंजा हो। आप गए हैं तो 3 मरतबा पानी को यूज़ कीजिए। 3 मरतबा अच्छी तरह शर्मगाह के ऊपर पानी डालिए, उसको साफ़ कीजिए, वो सफाई हो जाएगी। एक एक और 2-2 बाल्टी इस्तेमाल करने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रही हैं फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप वहम और वसवसों के अंदर ही जी रही हैं। तो आपको वहाँ से थोड़ा साइड हो जाना है और शरीयत और सुन्नत को फॉलो करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमको बतलाया है वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा है। उस पर अगर आप अमल करोगे तो कितने भी बड़े वसवसे आ जाएंगे, आप उनको माइंड नहीं करना है, उनको छोड़ देना है, उनको वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं देनी है। बस ये काम आप कीजिए। और इस्तिंजा का तरीक़ा वही है कि शर्मगाह पर आपने पानी डाला है और उसके बाद में अगर हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो हाथ लगाइए, हाथों से धोइए। अगर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना हाथ लगाए के ही अगर वो नजासत वहाँ से ख़त्म हो जा रही है तब हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगला जो सवाल है रेशमा तनवीर का है। इन्होंने सलाम पेश किया है और कुछ सवालात किए हैं। पहला सवाल इनका ये है कि मेरी डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद ऑयल मेरे सर पर लगा दिया गया था जिसकी खुशबू आज भी नहीं जा रही है।
5 महीने होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी वो ऑयल की खुशबू मेरे सर से नहीं गई है। अब मुझको पूछना ये है कि मेरा गुस्ल सही हुआ है या नहीं। खुशबू अभी तक नहीं गई। खुशबू नहीं गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका गुस्ल हो चुका है। क्योंकि गुस्ल के अंदर जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये है कि पानी आपके बदन के एक एक हिस्से पर अच्छी तरह पहुँच जाए और आपकी बॉडी के ऊपर जो नजासत और गंदगी है वो रिमूव हो जाए। तो नजासत और गंदगी के अंदर वो आपके हेयर ऑयल की जो खुशबू थी वो नजासत और गंदगी में शामिल नहीं है, वो भले ही बाकी रहे। पानी आपके सर तक पहुंच गया है, सर के बालों की जो जड़ें हैं वहां तक पहुंच गया है, तो आपका गुस्ल हो चुका है। इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की क़तआन ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपका यह है कि मैं आज कल रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आपके रोज़े हो जाएंगे, आपकी नमाज़ें हो जाएंगी, आपने कुरान करीम की तिलावत अगर की है तो वो भी सही हो जाएगी। तमाम अमाल जो आप कर रही हैं वो सब सही हो रहे हैं। सिर्फ खुशबू के बाकी रहने की वजह से आपके अमाल के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके तहारत पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अशरफ साहब ने कहा है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों भाई? कीजिए आपका सवाल। अशरफ भाई के 2 सवाल आते, ठीक है, आज दे देते हैं आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल आपका ये है कि जब मैं यूरिन के बाद शर्मगाह को लोटे के पानी से धोता हूँ तो पानी की जो छींटें होती है वो उड़कर मेरे दूसरे हिस्से पर आ जाती हैं। इसके लिए आप क्या करें, वो जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत ही लाइटली यूज़ कीजिए, बहुत ही नरमी के साथ आपको यूज़ करना है। देखिए समझ में आ रहा है कि आपके पास जो या तो एक मग्गा होगा उसका फुल प्रेशर के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो पानी उड़कर इधर उधर चला जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल नरमी के साथ पानी को यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह वो कतरे कहीं नहीं उड़ने वाले। और अगर उड़ भी गए हैं तो जहाँ पर वो नजासत का छींटा अगर उड़ा है तो वो धोने की ज़रूरत है, वरना अगर आपने पहली मर्तबा सॉफ्ट तरीके से पानी यूज़ किया वो नजासत रिमूव हो गई, अब वो आपकी शर्मगाह का हिस्सा पाक हो गया है, फिर बाद में वहाँ से कुछ छींटे उड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाक जगह से ही छींटे उड़े हैं, इसलिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा सवाल आपका ये है कि ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करने पर बाल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हल्के हो जाते हैं, पूरी तरीक़े से साफ़ नहीं होते हैं, तो क्या इतने ही काफ़ी हैं बाल साफ़? हाँ बस इतना ही। रेज़र से या फिर शैम्पू वगैरह से या फिर और किसी केमिकल वगैरह के यूज़ करने से आपके ज़ेरे नाफ बाल साफ़ हो जाते हैं, बस उतने ही। जड़ों से उखाड़ना थोड़ी ना ज़रूरी है, जितने साफ़ हो जाते हैं रेज़र से बस उतना ही काफ़ी है। ज़ेरे नाफ बाल मर्द को शेविंग क्रीम के साथ साफ़ करना चाहिए या बिना, जैसे भी आपको मुमकिन हो। क्रीम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी भी इजाज़त है, क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी भी इजाज़त है। क्रीम क्यों यूज़ करते हैं कि ज़ख्म वगैरह ना हो जाए, सॉफ्ट तरीके से बालों की सफाई हो जाए, इससे अलावा इससे ज़्यादा कुछ काम उसका होता नहीं है। कौसर शेख ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम। कौसर शेख साहब, शायद आप हाफिज़ कौसर साहब हैं। खैर अगर आप ही है तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। तो सलाम पेश करते हैं हाफिज़ साहब और वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुल्ली किया, नाक में पानी भी डाल लिया, फिर पेशाब कर लिया, तो क्या फिर से दोबारा कुल्ली और नाक में पानी डालना ज़रूरी है या नहीं? देखिए गुस्ल के अंदर जो फ़राइज़ हैं वो फ़राइज़ का अदा होना ज़रूरी है, जिसमें फुल बॉडी को अच्छी तरह धो लेना है, नाक में पानी डालना है, कुल्ली करना है। तो मुस्तकिल तौर पर शुरू से ही तरतीब के साथ काम करना, यानी पहले आपने कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, फिर उसके बाद में फुल बॉडी को आपने धो दिया, ये फ़र्ज़ है, ठीक है। दरमियान में अगर किसी बंदे ने पेशाब कर दिया है तो उसके बाद में वो जो शुरू के जो 2 अमाल थे, इन 2 अमाल को दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप फ्यूचर के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, गुस्ल आपने किया, उसके बाद में ज़ाहिर सी बात है ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया, तो वहाँ पर आपको वज़ू करना पड़ेगी, क्योंकि इस गुस्ल तो आपका सही हो गया है लेकिन वज़ू अब आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो बाद में जब आप गुस्ल कर रहे हैं, ये जो है तो हाँ, जब बाद में आप नमाज़ पढ़े तो उस वक्त आपको वज़ू करना पड़ेगा। और अगर आपने बाद में पहले बंदे ने क्या किया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, उसके बाद पेशाब किया, फिर फुल बॉडी को धोया,
और वापस से उसने कुल्ली कर लिया और नाक में पानी डाल दिया, तो अब उसका वज़ू भी हो गया है, गुस्ल भी हो गया। फ़ौरन जब नमाज का वक्त आ गया तो बग़ैर वज़ू के भी आपकी नमाज़ पढ़ना सही होगी। तो ये जो डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है, अच्छी तरह आप समझ लें। अनवर साहब ने भी सलाम किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, नापाक कपड़े को बाल्टी और मग से कैसे धोए बता दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा वसवसा होगा, क्योंकि उसी हाथ से कपड़ा धोना और उसी हाथ से मग से पानी डालना। अच्छा, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास एक कपड़ा भी है और एक मग्गा भी है। कपड़ा नापाक है, मग्गा पाक है। दोनों हाथों से अगर आप उस कपड़े को धोते तो नजासत दोनों हाथों में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपके मग्गे पर लग जाएगी। ये ही आपको प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो भी कपड़ा है, ठीक है, जो भी कपड़ा आपके पास है उसको, जाहिर सी बात है पूरा के पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा उसका नापाक होगा। तो अगर ये इतना हिस्सा अगर उसका नापाक है, छोटा सा हिस्सा अगर नापाक है, तो आप एक काम ही कीजिए कि सिर्फ आपका जो बायां हाथ होगा, बाएं हाथ के अंदर उसको पकड़ लीजिए और दायां हाथ के अंदर जो आपका मग्गा है वो ले करके उसके ऊपर डालिए सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल हल्के तरीके से। और उसको, ये जो आपका अंगूठा होगा, इस अंगूठे से थोड़ा उसको रब कीजिए, थोड़ा मलिए। उसकी वजह से क्या होगा, जो नजासत थी वो नजासत नीचे गिर जाएगी। फिर इसी तरह दूसरी मर्तबा भी, तीसरी मर्तबा भी आपको काम करना है और सिर्फ उसी हाथ से उसको, उतने वाले हिस्से, पूरा कपड़ा नहीं, उतना ही हिस्सा आपको अच्छी तरह निचोड़ देना है, ताकि वो जो नजासत का जो पानी था वो सब ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गया, अब आपका ये कपड़ा पाक हो चुका है। फिर इसको साफ़ करना है आपको, तब दोनों हाथ को यूज़ कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ये भी एक तरीक़ा है। और दूसरा भी तरीक़ा ये है कि अगर आप पूरे कपड़े को धो लेते हैं और दोनों हाथ आपके नापाक हो गए हैं, तो नापाक होने के बाद क्या करना है, वो जो मग्गा होता है, इस मग्गे की जो डंडी होगी, छोटी सी डंडी को आप पकड़िए। पकड़ने के बाद में आपने दोनों हाथों से कपड़े को धो लिया। धोने के बाद में अब पूरे मग्गे को इस तरह नहीं पकड़ना है, सिर्फ उस डंडी को पकड़ना है। पानी में डालकर पहले ये आपका जो लेफ़्ट वाला हैंड है इसको साफ़ कीजिए, पाक कीजिए। फिर निकालने के बाद इसको नीचे रख दीजिए, हाथ के अंदर थोड़ा सा पानी लाकर वो डंडी पर डालिए। फिर डंडी पाक हो गई है और आपका हाथ भी पाक है। फिर दूसरे हाथ को पाक करके अपने काम आगे बढ़ाइए। बहुत आसान तरीक़े हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सलाह खान, इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मैं अक्सर एक ख्वाब देखती रहती हूँ कि, ठीक है, आपका एक ख्वाब है, हम बयान नहीं कर सकते, मैं पढ़ लेता हूँ आपका जो ख्वाब है। ठीक है, आपका जो ख्वाब है ना, तो हमारा सजेशन ये है, हमारी राय ये है कि आप हमसे ना पूछते हुए आपके यहाँ पर जो आलिम साहब हैं, आपके यहाँ पर जो आपके मकामी जो आलिम साहब है, आप उनसे राब्ता कायम कीजिए, ये ख्वाब उनको बयान कीजिए, इंशाअल्लाह वो उसकी ताबीर आपको बतला देंगे। वैसे भी इस ख्वाब के देखने के बाद आपके लिए बेहतर ये है कि आप सदका दे दें, फ़ौरन आपको सदका दे देना चाहिए। और बर ख्वाब की ताबीर आप आलिम साहब से पूछ लीजिए। दूसरा सवाल आपका था, उसका जवाब दे देते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि साबुन के सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, असलाफ़, ये सब है, तो इनके बारे में मालूमात हमें कहाँ से मिलेगी? मालूमात आपको कुतुब के ज़रिए मिल जाएगी। आपके पास जो किताबें हैं, आप किसी कुतुब खाने में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। अहादीस की किताबें होती है और रिजाल की किताबें होती है, सवानिहात होती हैं, तारीख़ होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर एक किताब आपको ऐसी मिलेगी जिसमें सहाबा के हालात, वाक़यात, उनके तमाम चीज़ें वहाँ पर बयान की गई होंगी। तो आप अगर चाहे तो किताब के बारे में इंशाअल्लाह हम रहबरी कर देंगे, प्राइवेटली आपको मैसेज करके। गेमिंग ज्ञान ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम। इनके दो सवालात है। पहला सवाल, पहले तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप जवाब दे दिए, ठीक है, माशाअल्लाह। हम यही कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब दे दें, लेकिन क्या करें, 5 दिन लग जाते हैं, वक्त नहीं मिल पाता है, और भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 5 दिन का गैप हो जाता है। यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये 25 तारीख होगी। उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा, अगले जो 10-15 सवालात होंगे तो वो
30 तारीख को या फिर 1 तारीख को आपके सामने आएंगे। तो 5 दिन का गैप हो जा रहा है, बस इतनी दिक्कत है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो खैर आपने पहला सवाल किया है, कहते हैं कि आपने कहा कि नापाक चीज़ को 3 बार पानी डालने से पाक हो जाएगी। 3 बार का क्या मतलब है? कैसे पानी डाले 3 बार? 3 मरतबा का समझना है आपको। ये आपका पर्स है, ओके, इसके ऊपर नजासत लग गई, तो नजासत लगने के बाद जो 3 मरतबा पानी डालने का अमल है तो वो ये है कि 3 मरतबा धोना है। एक मरतबा आपने पानी डाला और उसको रब कर दिया, नजासत निकल गई। दूसरी मरतबा पानी डाले, फिर रब करके आपने उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी मरतबा पानी डाला, फिर उसको आपने रब किया। ये है चीज़, कपड़े, बदन, हर चीज़ का यही मामला है। 3 मरतबा का मतलब ये है कि 3 मरतबा पानी डालना, 3 मरतबा उसको धोना, 3 मरतबा सुखाना, निचोड़ना। दूसरा सवाल आपका यह है कि नमाज में, क़ियाम में, रुकू के बाद खड़े होते हैं, उसके बाद सजदे में, जलसे में, अत्तहियात में सलाम फेरते वक्त निगाह कहाँ होनी चाहिए? क़ियाम में तो आपकी निगाहें सजदे की जगह पर होगी। रुकू में जो आपकी नज़रें हैं, ये जो आपके पैर होते हैं ना, अंगूठे, पैर का जो आपके अंगूठा है उसके ऊपर आपकी नज़र होगी। उसके बाद में जब भी खड़े होंगे, क़ियाम हो या फिर क़ौमा हो, तो नज़र आपकी सजदे की जगह पर होगी। सजदे में आपकी जो निगाहें हैं, ये जो सजदे की आपकी जगह है यानी नाक के आसपास वाले हिस्से पर। जलसे में अगर आप है, अत्तहियात में बैठे हैं, क़ादे में बैठे हैं, तो उस वक्त आपकी ये जो दोनों हाथ है, उन दोनों हाथों के ऊपर आपकी नज़रें होगी। सलाम फेरते वक्त में आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है, बस साइड में जो आपका कंधा है उसकी तरफ आपकी नज़रें होगी। तीसरा सवाल आपका यह है कि नमाज में, अत्तहियात में और जलसे में कैसे बैठें? मर्द अगर है तो अत्तहियात में बैठने के लिए आपका जो लेफ़्ट वाला पैर होता है, उल्टा वाला पैर होता है, उसको इस तरह नीचे बिछा देना है। ऐसा आपका पैर होता है ना, तो उसको इस तरह नीचे बिछा देना है। और ये आपका जो सीधा पैर होता है, इस तरह ये उंगलियां खड़ी कर देनी है ज़मीन के ऊपर, इस तरह बैठना है। ये आपका जो पूरा वज़न होगा उल्टे वाले जो पैर है वहाँ पर होगा अगर आप मर्द है। अगर आप खातून है तो आपको दोनों पैर इस तरह एक तरफ निकाल कर बैठ जाना है। तीसरा सवाल आपका ये है कि नमाज में, अच्छा तीसरा हो गया। चौथा सवाल है कि नमाज के बाद दुआ को पूरी करते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बहुत सारी दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। वो उन तमाम मसनून दुआओं में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन है। इसी तरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार है। इस तरह की बहुत सारी दुआएं आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। उज़्मा कुरैशी ने कहा है कि कितनी बार पढ़ें, ये भी बतला दीजिए। अच्छा, आपने वीडियो देखा है हर काम में शक और वहम होता है, तो उस वीडियो में जो हमने आपको बतलाया था कि अगर आपको किसी भी वक्त कैसे भी शुगूक, शुबहात और वसाविस होते हैं तो आपको दुआएं पढ़नी है। जो भी इसके अंदर दुआएं थी, तो ये आप हर उस वक्त पढ़िए जब ये वहम और वसवसा आपको पैदा हो जाए। जब भी तकलीफ़ आपको हो उस वक्त पढ़िए। कितनी तादाद है ये कोई मुतय्यन नहीं, जितनी बार आप मुमकिन हो सके 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा, 15 मरतबा पढ़िए, इसमें कोई क़ैद नहीं है। कौन है भाई आप? पटेल हुए साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि अगर ऑफ़िस में कपड़े पर पेशाब के 1 दिरहम से ज़्यादा कतरे लग जाते हैं और ऑफ़िस में कहीं उसे पाक करने की जगह न मिले, फिर भी मैंने टॉयलेट में जाकर उसे पाक करने का ट्राई किया, पर वो और ज़्यादा फैल गया है और छींटे भी उड़ गए हैं बदन पर, और मेरे पास ड्रेस पाक कपड़े का इंतज़ाम नहीं था और मेरी असर और मगरिब की नमाज़ बाकी थी, तो क्या ऐसी ही हालत में नमाज पढ़ के फिर से लौटा दे तो जायज़ है या फिर आपको क़ज़ा करनी होगी? नजासत और नापाकी की हालत में या फिर आपके कपड़े नापाक है तो फिर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। और वो जो आपने कहा है कि नजासत फैल गई है, तो ये आप खुद देखिए, आपकी जो नजासत थी इतनी ज़्यादा फैल गई।
वो फुल जो आपका कपड़ा था, कपड़े पर इतनी नजासत लगी थी 1 दिरहम से ज़्यादा, आपने उसको साफ़ किया, वो तो साफ़ हो गया, लेकिन छींटे इधर उधर उड़ गए हैं। तो उड़ने वाले छींटे अगर वो 1 दिरहम से कम है तब भी अभी तक आपके कपड़े पाक है, इसलिए आप उन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन अगर उड़ने वाले छींटे भी बहुत ज़्यादा 1 दिरहम से ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर आपके कपड़े अभी फ़िलहाल आपके कपड़े नापाक है, तो फिर आपको और दूसरा तरीक़ा देखना चाहिए था पाक करने का। और अगर मौका ही नहीं मिला है, पाक ही नहीं हो पाए हैं, तो फिर आप नजासत और नापाकी की हालत में नमाज़ ना पढ़ें और इत्मीनान से घर पर जाने के बाद में नमाज को अदा कर ले, सफाई और तहारत का इंतज़ाम होने के बाद। तैयब फ़ारूक़ी साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि आपने मेरे सवाल को सही से समझा नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ सही से जवाब दीजिएगा। जी भाई तैयब साहब, हम आपके सवाल को अच्छी तरह समझ भी लेंगे और सही जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। खैर, आपने वापस से सवाल समझाया है, वो ये है कि जब मैं वॉश बेसिन की टंकी पर मैं हाथ धोता हूँ तो मैं टंकी को पॉलीथीन से बंद करता हूँ। मुझे लगता है कि टंकी नापाक है, क्योंकि जब वॉशरूम से हटते हैं तो टंकी को हाथ लगाते हैं और जब सब लोग टंकी को हाथ लगा के बंद करते हैं तो मेरी अम्मी जब रोटी बनाती है मुझे लगता है कि रोटी नापाक है। जो भी अपने हाथ से बनाती हैं मुझे लगता है कि वो चीज़ नापाक हैं, क्योंकि उन्होंने टंकी को हाथ लगाया था, टंकी नापाक थी। देखिए भाई, आपने जो सवाल समझाने की हमको कोशिश की है वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका जितना पैराग्राफ है वहाँ पर कभी भी आपने फुल स्टॉप या कभी कॉमा या कभी जो भी आपकी बात पूरी होती है अधूरी होती है वहाँ पर आपने कुछ लिखा नहीं है। तो इसकी भी एक मतलब है कि तरीक़ा होता है कि जब हम अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बात शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू पॉइंट कौन सा है, और मतलब ये कि हमारी बात को जो ख़त्म करना है उसका पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर, ये भी हमको समझाना ज़रूरी होता है। तो खैर देखिए, अभी तक भी ये आपकी जो बात थी समझ में नहीं आई। जो पहली वाली बात आपकी जो हमको समझ में आई थी, हमको ये लगता है कि आपको लगता है कि आप नापाक है या फिर आपकी जो टंकी है लोगों ने उसको हाथ लगा दिया नापाक है। देखिए, हमारे लगने से आपके लगने से कुछ नहीं होता, हमारे और आपके लगने से कुछ नहीं होता है, नजासत के लगने से ही सब कुछ होता है। अगर वाक़ईतन नजासत लगी है और आपको यकीन है कि वहाँ पर नजासत लगी हुई आपको आपकी आंखों से नज़र आ रही है या आपको उसको स्मेल महसूस हो रही है या उसके असरात आप देख रहे हैं, तब कहीं जाकर आप उसको नजस और नापाक समझे। सिर्फ हमारे लगने की वजह से कुछ नहीं होने वाला, वरना तो वैसे हमारे घर के अंदर 4-5 अफराद रहते हैं, हर एक के बारे में हम शक और शुबह और वसवसे और वहम में पड़े रहें कि फ़ला बंदे ने इस चीज़ को हाथ लगा दिया वॉशरूम में से आने के बाद और ये कर दिया तो वो चीज़ नापाक होगी, पता नहीं उसने हाथ धोया था कि नहीं धोया था। तो हम कहाँ तक परेशानियों को अपने सर में छोटे से दिमाग में लेकर घूमेंगे। तो आपको इतना परेशान होने की क़तन ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉलीथीन लगाना है और फिर उसकी सफाई का अहतमाम करना है, इतना ज़्यादा अपने आप को तकल्लुफ़ में डालना नहीं है। शरीयत ने कहा है जो बेसिक सी और बुनियादी जो चीज़ें होती हैं बस उन्हीं को फॉलो कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक बख्शे। दुआओं की दरख्वास्त। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात हैं तो मजबूरी है, आप इंतज़ार कीजिए 30 तारीख को या फिर 1 तारीख तक इंशाअल्लाह आपके जवाबात ज़रूर आ जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।